हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 10 नवंबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण 15 न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। और पहले हम जो मार्च है उसके डेज की बात करेंगे। 18 मार्च को रिसाइकलिंग डे मनाया गया, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जिसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। दूसरा डे था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड स्पैरो डे, थीम थी आई लव स्पैरो। इसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 21 मार्च को 5 दिन मनाए गए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। अगला था इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला दिन था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ साइकिल राइकल डिस्क्रिमिनेशन। और अगला दिन था इंटरनेशनल डे ऑफ नवरूज। और अगला दिन था वर्ल्ड पेपरिटी डे। ये 5 दिन मनाए गए 21 मार्च को। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और अगला मनाया गया स्टेटहुड डे ऑफ बिहार। 23 मार्च को मनाया गया शहीद दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया, जिसकी थीम थी इट्स टाइम। और अगला दिन मनाया गया इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर अचीवर्स। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस फॉर द विक्टिम ऑफ सेल्वेरी एंड ट्रांसलेटिक सेल्व ट्रेड। और इसकी थीम थी कन्फोर्टिंग सेल्वेरी लेजेसी ऑफ रैकिंग टुगेदर। 27 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड थिएटर डे। और 28 मार्च को अर्थ हावर डे। और 29 मार्च को फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। 30 मार्च को राजस्थान डे, स्टेटहुड ऑफ डे ऑफ राजस्थान। और 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे फॉर विजिबिलिटी। हमारी पहली खबर है कि भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का वर्चुअली 6 नवंबर 2020 को आयोजित की गई। यानी भारत और इटली के बीच में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसे वर्चुअली आयोजित किया गया है 6 नवंबर 2020 को। और इस शिखर सम्मेलन में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री हैं प्रो ग्यूसेप कोंटे, ये शामिल हुए थे। इटली के जो राष्ट्रपति हैं वो सर्जियो मटारेला हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कोंटे। और इटली की जो राजधानी है वो रोम है, यहाँ मुद्रा चलती है यूरो। हमारी अगली खबर है कि ओपेक भारत संवाद की जो चौथी उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उसकी मेजबानी ओपेक सचिवालय के द्वारा की गई है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडोर, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। यानी जो धर्मेंद्र प्रधान थे ये सह अध्यक्ष थे इस बैठक के, ओपेक के। हमारी अगली खबर है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड की मौजूदा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दी है। यानी कि जो अधिकतम $7 मिलियन की जो कुल सीमा है, उसके अंदर $600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं, जो पहले $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 300 से बढ़ाकर यहाँ पर 600 कर दी गई है। और म्यूचुअल फंड विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल उद्योग सीमा के अंदर अधिकतम यहाँ पर $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन निवेश कर सकते हैं, जो पहले 50 करोड़ थी। 50 करोड़ से $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर कर दी गई है। जो सेबी है उसकी स्थापना है वो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके सीईओ हैं अजय त्यागी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के 51वें मिशन को यहाँ पर से लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर प्रक्षेपण यान PSLV C49 EOS-1 के साथ यहाँ पर प्रमुख रूप से 10 उपग्रहों को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का 51वां मिशन है। प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसरो के अध्यक्ष हैं ये KS सिवान है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। और 2020 का ये इसरो का पहला लॉन्च है। अगली खबर है कि एयरपोर्ट प्राधिकरण ने NTPC सब्सिडरी और NVVN के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये हैं जो शुरुआत में NVVN तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर जो हवाई अड्डे हैं उनके ऊपर परियोजनाओं पर काम करना शुरू करेगा। और भारतीय
विमानपत्तन प्राधिकरण का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। हमारी अगली खबर है कि व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। यानी यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने 5 बैंकों से साझेदारी की है और वो बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। ये 5 बैंक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है। अगली खबर, जोसेफ रोबनेट बाइडेन जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं और ये अब तक के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं, जो इनकी उम्र है 77 साल। और इनके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए, जबकि वे 1992 में बिल क्लिंटन के द्वारा जॉर्ज H.W. बुश को अपने पहले कार्यकाल की सत्ता से बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए हैं। और जो कमला हैरिस है, ये उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिकी महिला भी बन गई है। हमारी अगली खबर है कि जहाज मंत्रालय शिपिंग मिनिस्ट्री का जो नाम है वो बदल दिया है और अब कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। इसकी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा रोपैक्स टर्मिनल लॉन्च इवेंट और हजीरा और घोघा के बीच में रोपैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना के दौरान की थी। जहाज रानी के जो मंत्री हैं वो है मनसुख मंडाविया। हमारा अगली न्यूज़ है कि हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी यानी अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। और इसका जो आदर्श वाक्य रहा 2020 में ये रहा है, रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेटेंट ड्यूरिंग कोविड-19। में विल्हेम रॉयजेंटेन के द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। हमारी अगली खबर है कि केरल के मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है। और ये परिवर्तनम योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगली खबर है कि नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और रूस की सीरियस यानी साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रायल स्टेशन ने मिलकर यहाँ पर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है। AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 भारत और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिन तक चलने वाले एक वर्चुअली यह कार्यक्रम है। यानी कि यहाँ पर अटल नवाचार मिशन और रूस के सीरियस ने मिलकर यहाँ पर यह प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी अगली खबर है कि विद्या बालन के द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2000 तीसरे संस्करण के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता है। और इस सीजन में पहले जीतने से यह फिल्म 2021 ऑस्कर योग्यता के लिए पात्र हो गई है। यानी अभी इनको ऑस्कर मिलने की संभावना बन गई है। और फिल्म का जो निर्देशन है वो शान व्यास ने किया था और इसे रानी शुक्रूवाला और विद्या बालन के द्वारा सह निर्मित किया गया था। फिल्म को इस अवार्ड के $, यानी कि लगभग 1,85,497 रुपये नगद पुरस्कार भी मिलेगा। नाम है नटखट। हमारी अगली खबर है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का इन्होंने शुभारंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। हमारी अगली खबर है कि नेशनल लीगल सर्विस डे यानी भारत में 9 नवंबर को सभी विधिक सेवा प्राधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है। ये जो उद्देश्य समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसको 11 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था, जबकि अधिनियम 9 नवंबर 1995 को यहाँ पर प्रभावी हुआ था। और इस दिन की जो शुरुआत है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1995 में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। लीगल सर्विस डे ऑफ इंडिया।
हमारी अगली खबर है कि वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी विश्व शहरीकरण दिवस, इसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है और यह 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स के द्वारा किया जाता है। और इस दिन की जो स्थापना है 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिव्यांग प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओरेला के द्वारा की गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।